रिकॉर्ड में नहीं नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। प्रोफेशनल्स भी हैं, मतलब कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, मैंने बताया कम्युनिटी बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट मिल रहे हैं, कुछ एमबीए वाले हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं, कुछ जॉब छोड़ के बैठे हैं मेरे जैसे कुछ शुभम के जैसे, ठीक है, मतलब बहुत लोग हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे धीरे-धीरे। सोनू को एक बार बुलाना, सोनू का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि आकाश पुलिस से थोड़ी बहुत हेल्प मिल है। सोनू आया तो बेटर रहेगा एक बार। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब बुलाना किसको, शुभम को थोड़ा बुलाना है, यहाँ पे सब चीज़ हो जाएगा ठीक है। हाँ ठीक है। सो आई गेस वी कैन स्टार्ट दैट पार्टी। स्क्रीन मैं शेयर कर लेता हूँ एक बार। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि देखो, कॉलेज स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता, मेनली बात है, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इंफॉर्मेशन की कमी हर बार काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता कि देखो कैसे पैसे कमाना है, कैसे क्या करना है। सोने का माइक म्यूट करना है, ठीक है। सो होता क्या है, देखो जो अपॉर्चुनिटीज एक एज ए बीटेक फ्रेशर के पास होती है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज एक फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट के पास भी होती है। तो हमने कुछ लोगों को देखा होगा जो फोर्थ ईयर के बाद जॉब लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी देखा उन्होंने फर्स्ट सेकंड में देखते हुए, दे आर डूइंग इंटर्नशिप, दे आर डूइंग दिस वर्क, दे आर डूइंग दिस वर्क, कॉन्टैक्ट वगैरह वो सब चीज़। तो वो लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे हैव दैट इन्फॉर्मेशन। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट अच्छे होने का बहुत फायदा रहता है, प्लस कि गूगल इज अ बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू आर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड। गूगल इज द बेस्ट फ्रेंड दैट यू कैन गेट। सो अगर मैं यहाँ पे मेरे को मतलब पता करना है कि बेस्ट वे टू मेक मनी वाइल इन कॉलेज। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब देखते हैं कि गूगल क्या बताता है हमको, ठीक है। गूगल थोड़ा ट्रस्टेड सोर्स है, लेट्स सी गूगल। मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, तो देखो फोर्ब्स ने बता रखा है ये कुछ चीज़ें जो 2016 के साल चलती थी, और ये भी एक स्कूपी बुक है। मैं बोलता ना कि हमें 3 या 4 आर्टिकल देखे, तो हमें जैसे मैं उस वीक को बताता हूँ कि 3 या 4 आर्टिकल देख रहा हूँ, जैसे 10 ways टू स्टार्ट मेकिंग मनी इन कॉलेज, क्या क्या इसमें बता रखा है। देखो लाइफ एंड कैंपस इज वेरी इमर्सिव इम्पैक्ट और काफी रहता है कॉलेज स्टूडेंट हो तो लिटरली तुम लोग बहुत सारे फ्री टाइम रहता है और जॉब करता है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, बिकम अ फ्रीलांस राइटर। सो और आपके पास लिखने में इंटरेस्ट है, बेसिकली यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर वन स्किल दैट यू कैन, मतलब जो आप बेटर कर सकते हो बाकी लोगों से, मतलब जस्ट फ्री आर्टिकल्स, ठीक है। इसको हटा के निकाल, ठीक है। 14 इजी वेज को देखते हैं, उसमें वाइडर आर्टिकल वगैरह। देखो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है कि देखो यू हैव टू बिकम गुड एट वन थिंग एंड लाइक मेक अ मनी आउट ऑफ। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्राई टू फोकस ऑन दैट वन स्किल जो आपको पैसा कमा के दे सकती है। लिटरली फोकस ऑन दैट स्किल कि आप कैसे इस स्किल से पैसा कमा सकते हो। तुम गूगल करो, चीज़ें फाइंड करो, अगर आपको सिंपली बात ना, अगर आपने पैसे कमाने की चाह है, इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग, तो आप वो चीज़ें कर लोगे। यू विल सर्च गूगल, यू विल फाइंड स्टफ कि कैसे हो रहा है, कैसी चीज़ हो रही है, और वो चीज़ें तो एक स्किल ऐसी बनाओ जिससे आप काम को निकलवा सकते हो, कुछ भी होता है। पहले फाइंड आउट कितनी स्किल्स अवेलेबल मार्केट में, कितनी अपने पास चॉइस है, फिर आप देखो कौन सा शॉर्ट टाइम में आपका देखो गोल्स हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। फिर डिफाइन करो आपको अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो आप शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी स्किल सीख सकते हैं जिससे आप क्विक मनी, क्विक कैश जनरेट कर सकते हो। तो एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो लेकिन उसमें फायदा बहुत होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि एक होता है शॉर्ट टर्म बाय आप करते हो कि आपको शॉर्ट टर्म कैश मिलता है लेकिन वो कम मिलता है कंपेयर टू, लेकिन वो भी कॉलेज के हिसाब से बहुत होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल कि आप चीज़ें प्लान करते हो प्रॉपर और फिर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। सो फोकस ऑन योर टाइम कि टाइम के हिसाब से चीज़ यूज करो कि आपको इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट है। सो फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म स्किल। आपको बाद में आपके पास टाइम है 1 साल या 6 महीने, focus on building that skill part. After that 6 months you can make literally earn about it। तो इसमें कई सारे टैक्स जैसे मैं बताता हूँ कि जॉइन एन इंटर्नशिप, सबसे ईजीएस्ट वजह एक इंटर्नशिप, दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग टू डू कि आप इंटर्नशिप लागू कुछ हो, जैसे आप उसमें भी एक स्किल हो, जैसे हमारा टेक्निकल राइटर होता है,
कंटेंट राइटर होता है कि अगर आपको लिखना अच्छा आता है, आपको बोलना अच्छा आता है, यू हैव द स्किल टू मैनेज पीपल। तो देखो पहले अपने आप को फाइंड करो अपने अंदर कि आपके पास स्किल क्या है, पहचान तो सही कि क्या है आपके अंदर का पोटेंशियल, कि आपको क्या लगता है कि आप कुछ बेटर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बेटर नहीं कर सकते हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कुछ तो होगा, कोई तो स्किल होगी, आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, कुछ अच्छा खेलते हो, या कुछ वो होते हो। तो अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, क्या आप उसके अराउंड एक इवेंट मैनेज कर सकते हो? मतलब सिंपल सी बात, अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलना आता है आपको, क्या भाई क्रिकेट का कंपटीशन अरेंज करा सकते हो जिसमें आप एंट्री फीस लो, यू विल ट्राई टू मैनेज एन इवेंट, और उसके हिसाब से आप पैसा करके मतलब करो। मेरे कॉलेज में जैसे, मैं एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक बंदा था, मैं नाम भूल गया, स्टॉक पे का फाउंडर था, मेरे कॉलेज का बंदा, उसने कैसे कैसे पैसे कमाए मैं दिखाता हूँ। स्टॉक पे का फाउंडर, नाम भूल जाता है उनका, वन कनेक्शन वेबसाइट, ठीक है, शोम रावल। सो इसकी स्टोरी देखो, इसने क्या किया। वी विल टेक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे हुआ था। देखो इसमें लिखा हाउ आई अर्न 50 एन आर लैक्स ड्यूरिंग माई कॉलेज। सो जस्ट टेक एन रियल लाइफ कॉलेज। उसने क्या किया देखो, उसने क्या किया, अपॉन एंटरिंग कॉलेज आई वाज लुकिंग फॉर सम मनी मेकिंग सोर्स एंड हैड अर्न ऑलमोस्ट 50 लाख बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड। ये लिंक मैं चैट में डाल दूंगा, उसके बाद पढ़ सकते हो। हियर्स अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आई डिड। तो उसने क्या किया देखो, देखो पैसा तो आ रहा है तुम्हारे पास, एक तुमको एक अपना टैलेंट, एक स्किल फाइंड करना पड़ता है, लेकिन उसका राउंड हो जाता है। देखो ऑर्गेनाइजिंग अनऑफिशियल फ्रेशर, उसने क्या किया, ऑफिशियल फ्रेशर नहीं होती थी, होती भी तो बहुत कम होती थी, कई लोग फ्रेशर, उसको उसने एक प्रॉब्लम देखी, उसने एक नीड देखी कि फ्रेशर, मतलब फ्रेशी जो आता है उनको एक फ्रेशर चाहिए होती है, वो उसके लिए पैसे देने को भी तैयार होते हैं, बस कोई अरेंज तो करके दे इवेंट, वो सब चीज़, क्योंकि सबको मिलना होता है, सबको कोलैब करना होता है, सबको मतलब बकचोदी करनी होती है, पार्टी करनी होती है। सो उसने की एक प्रॉब्लम देखी, उसने उसके अराउंड एक सॉल्यूशन बिल्ड किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बी एन प्रॉब्लम सॉल्वर। डजंट मैटर कि आप किस फील्ड में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बी एन प्रॉब्लम सॉल्वर एंड मेक मनी आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम। फर्स्ट इंटेंशन इज टू हेल्प पीपल, कि आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, कि लोगों की प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं। देन मेक अ मनी आउट ऑफ इट, कि आपको भी तो अपना खर्चा देखना है ना, आप लोगों की हेल्प फ्री में तो नहीं कर सकते, कुछ तो आपको भी देखना है ना, कि आप अगर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, यू हैव टू चार्ज समथिंग। सो ऐसे चार्ज करो कि उनको भी मतलब कुछ बेकार नहीं लगे और आपका भी काम आए। सो उसने क्या किया, एज एवरी फ्रेशर वेट फॉर अनऑफिशियल पार्टीज, आई सॉ दिस इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिकम द ऑर्गेनाइजर हेड। वी यूज्ड टू चार्ज 1500 पर हेड फॉर ऑलमोस्ट 1100 स्टूडेंट्स। सो अगर कोई इसको कैलकुलेट कर पा रहा है, अगर 1000 लो 1500 करो तो कितना पैसा बनता होगा, सोच के देखो। इस अमाउंट ही बताते हैं 16.5 लाख, ठीक है, इतना बनता था। सोचो 16.5 लाख बनता था खाली इतना कलेक्ट करने पे। द कॉस्ट इनकर्ड वाज ऑब्वियसली मच लोअर, मच विच मेड मी 2 lakhs पर ईयर। कि 14 लाख मान लो पूरे इवेंट कराने में, अच्छा सा इवेंट कराने में हो गया, और 2 लाख ने बना लिए एक साल के। ठीक है, तो ये जस्ट है वन इनकम सोर्स हुआ। तो इसने एक बार फ्रेशर पार्टी करा दी, ऐसे ऐसे सोच में 2 बार फ्रेशर पार्टी करा दी, एक अनऑफिशियल विंटर पार्टी, एक अनऑफिशियल समर पार्टी। तो ये सब चीज़, तो ये 2-2 लाख करके 4 लाख ऐसे बन जाते हैं। सेकेंड थिंग, और आप कॉलेज में हो, अनऑफिशियल लॉन्ग ट्रिप्स, कि देखो वीकेंड आता है, मतलब वीकेंड होते हैं, फिर काफ़ी सारे मतलब फेस्टिवल्स होते हैं, उसके अराउंड भी चीज़ें, उसको वो दिखा ट्रिप्स, ऑर्गेनाइज गोवा ट्रिप्स। मैं पता लिटरली अपने कॉलेज के कैंपस से पूछ रहा था गोवा ट्रिप्स के। कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग जाते थे, जैसे हर क्लास में होता है ना, देखो देवर लिटरली 90 to 20 सेक्शन, अगर हर क्लास से ही 5 बंदों का ग्रुप जा रहा है गोवा, तो समझो 20 into 500 पीपल। if they are again if they are again charging 5,000, you can you can like realize how much money they are making from it। तो देखो उससे वो 2-3 लाख कमा सकता था। तो देखो 2 lakhs फ्रॉम हेयर, 2 lakhs फ्रॉम हेयर, 4 lakhs पर ईयर। स्टार्टअप, इसने अपना एक स्टार्टअप आइडिया क्रिएट किया, ही क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग डेवलपर, और इस मॉडल से भी उसने 5 लाख पर मंथ कमाया, 5 लाख पर मंथ, फ्रॉम जस्ट कनेक्टिंग दैट स्टार्टअप विद पीपल एंड डेवलपर। सो दिस इज द मतलब सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन लाइक गो थ्रू, कि तुमको देखो सिंपल सा एक प्रॉब्लम दिख रही है, यू कैन वर्क ऑन इट, और एक टीम बना सकते हो, यू कैन लिटरली डू दैट पार्ट। जैसे मैं भी ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं तो अभी फ्री कर रहा हूँ, मेरे को उसमें कुछ पैसा कमाना है, चार्ज का कुछ नहीं है, मेरे को पता है मेरे को पैसा कमाना है, बाद में हम लोग कमा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। प्लस ये चीज़ होता है ना कि देखो ये तो एक सिंपल एक यूज़ केस होगा इसका। दूसरा यूज़ केस, अगर आपको नहीं जॉब ही करनी है, आपके पास आपको लगता है आपको लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपको जॉब करनी है, वट यू कैन डू इज लाइक टेक्निकल कंटेंट राइटर होता है, आप आर्टिकल लिखना शुरू करो। बट क्या, कुछ बोल रहा था क्या कोई बीच में? कुमार, वर यू सेइंग समथिंग? ओके कूल, ठीक है कूल। सो अभी अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, उसको बात करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, मतलब सबको समझ में आएगा कैसे कैसे प्लान हो, मतलब कितना इजी प्रोसेस रहता है, बस लोगों स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है।
ठीक है। दूसरी चीज़ कि दूसरी चीज़, अगर आप क्लास के मतलब पहली चीज़ कि आपको इंटर्नशिप इंटर्नशाला से आपको देखो पेड इंटर्नशिप मिल जाती है, हर तरह के देखो प्लेटफॉर्म बने पड़े हैं, आपको बस यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, इंटर्नशाला में जाओ, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट देखो, उसके अराउंड इंटर्नशिप ले लो। 5K मिलेगा, 10K मिलेगा, बहुत हो गया यार। पर मंथ 5K 10K इन कॉलेज बहुत होता है, आपका महीने का खर्चा निकल जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप टॉपर हो लिटरली, आप अपने नोट्स बेच सकते हो। समझ लो कि यू आर इफ यू आर गुड एट राइटिंग नोट्स, यू कैन सेल योर नोट्स। जैसे मेरे बैच में एक बंदा था अंकित वर्मा नाम का, वट ही यूज टू डू इज लाइक ही वो पढ़ाई में अच्छा था, उसके नोट्स बड़े बेकार थे, मतलब हम तो नहीं पढ़ते उसके नोट्स से, और पूरा कॉलेज कैंपस पढ़ता था। क्यों? क्योंकि उसके नोट्स वो बहुत तगड़े नोट था, और कॉलेज में नोट्स कोई बनाना चाहता नहीं, सब सोचता कि कोई नोट्स मिल जाए। तो उसको अब एक प्रॉब्लम थी कि उसने सॉल्यूशन अपने लिए बनाया, उसने पहले फ्री में स्टार्ट किया, ऐसे नोट बांटता था, फिर उससे एक बंदे ने कनेक्ट किया। देखो अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं दिखती ना, किसी और को दिखेगी, वो तुमको कांटेक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ होती है। व्हाट हैपेंड इज कि उसने वो चीज़ फ्री में स्टार्ट की, लेकिन एक बंदे ने बोला कि वी विल दिस, मतलब हम इसको सेल करेंगे साइट पर अपनी। तो उसने साइट पर लगा दिया, एक साइट बना दी सिंपल सा। उसमें उसमें तुम अंकित वर्मा के नोट्स चेक करोगे तो उसमें ईयर वाइज नोट्स मिल जाएंगे तुमको। ये चीज़ में थर्ड ईयर में की थी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के नोट्स सारे थे वहाँ पे। सो लिटरली स्टूडेंट्स वर ट्राइंग टू क्लिक ऑन दैट साइट एंड बाय दैट नोट, और उसने क्या किया, उस साइट पे ऐड चलाना शुरू कर दिया। तो जो रेवेन्यू हुआ उसका 30 to 40% वो अंकित वर्मा को दे दिया था, बाकी 60 बनने लगता है। अगर सिंपल यूज केस होता है, अगर अंकित वर्मा ही वो सारी चीज़ें करता, अंकित वर्मा विल बी कीपिंग दैट 100% रेवेन्यू। सो हमेशा मैं कहता हूँ कि इफ़ यू हैव सम स्किल, अगर तुम खुद ही यूज़ नहीं करते ना उस स्किल को, कोई दूसरा बंदा आपके स्किल का यूज़ करना शुरू कर देगा, देखो फ़ायदा आपको उसमें भी होगा। पर मैं हमेशा बोलता हूँ बी दैट लीडर दैट यू वांना बी। या आपके पास कोई स्किल है, बी दैट लीडर पार्ट। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर एक मेंबर मेरा यहाँ से एक लीडर बने, मतलब try to lead that skill ना, कि we are not focusing on your tech part or that part की, हम we are literally making you मतलब हमारा मेन गोल वही है कि हम आपको कैसा एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाए, कैसे आपको अच्छा लीडर बनाए, कि you will be the person that will create an impact on the society as a whole। so वो मेन एम है। सो सेल योर नोट्स है। थर्ड, लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड मेकिंग प्लेलिस्ट दैट कैन हेल्प यू मेक मनी। देखो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी है, किसी को सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं तो वो अपना वर्जन ला सकता है, डीजे मिक्स से कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोट्यून करके वो चीज़ कर सकता है। मेरा दोस्त था हर्ष गुप्ता, ही ऑल्सो यूज टू डू दैट। मतलब उसको अभी ट्रैक्शन नहीं मिलता था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उसको भी मिलने लगा। और एक और चीज़ है इसके अलावा, जैसे कई सारे ना फूड ब्लॉग चैनल जो होते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें वो डालते हैं, और वाइन्स वाइन्स वाले स्टफ। सो उसको वो करने में अच्छा लगता है। पहले लोग बोलते हैं क्या कर रहा है भाई, ये काम चूतिया है, मतलब कैसे चीज़ें कर रहा है। लेकिन नाउ ही हैज सम गुड यूजर बेस, जो जो चीज़ें फॉलो कर रहा है, उसके कंटेंट फॉलो कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास ना पीपल आपके साथ खड़े हैं, आपके पास एक ऑडियंस है टू टारगेट, you if you have the power to influence them correctly, you can make million। देखो एक सिंपल सा कोड होता है कि इफ आई विल गिव यू 1 लाख एज, मतलब 1 लाख है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 1 करोड़ कैश देता हूँ मैं, और 1 करोड़ ट्रस्टेड पीपल देता हूँ जो आपकी बात पे, हर बात पे आपका मतलब लॉयल फ्रेंड्स, 1 करोड़ लॉयल फ्रेंड्स, तो आप क्या चूज करोगे? सो इसमें सबसे ऑब्वियस चॉइस होती है कि 1 करोड़ आप लॉयल फ्रेंड चूज करो। क्यों? अगर आप एक प्रोडक्ट डालते, एक शिप डाल, तो सिंपल ही होता है, आपने एक प्रोडक्ट डाला, उसमें आपने चॉकलेट का रेट बोला कि आपको $1 चॉकलेट या 1 INR की चॉकलेट का प्राइस किया, आपने उसको बेचा। वो 1 करोड़ लोग तो आपको डालेंगे ना, मतलब सिंपल सी बात है, वो 1 करोड़ लोग विल बाय दैट चॉकलेट और बाय दैट टॉफी फ्रॉम यू। सो आपको 1 करोड़ का रेवेन्यू तो तुरंत हो गया। फिर आपने वो 1 करोड़ रेवेन्यू दोबारा डाला, उसमें फिर आपने 10 रुपीज़ की चॉकलेट बनाई, एक एक चॉकलेट तो आपका हर एक लॉयल फ्रेंड खा सकता है। सो यू विल मेकिंग 10 करोड़ रेवेन्यू। सो दैट इज द पावर ऑफ पीपल। सो जब भी आप जाओ, ट्राई टू मेक दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि आप अपने पावर ऑफ इन्फ्लुएंस का आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, टू गाइड पीपल, टू मोटिवेट पीपल, टू मेक देम दैट स्किल्ड कि वो भी आगे आगे कुछ करें। सो एंड गोल होता है कि आपको ना अपने कंटेंट से, आपको अपने स्किल से अफेक्ट करना होता है, मतलब एक ऑडियंस क्रिएट करनी होती है। आपको क्या लगता है जो म्यूजिशियन होते हैं इतने फेमस कैसे होते हैं, उनके जो सॉन्ग्स कितने तरह के होते हैं? द मोर फेमस दे आर, द मोर ऑडियंस दे आर, द मोर ऑडियंस दे आर, द मोर मनी दे मेक। विराट कोहली इतना फेमस किया, उसके पास फॉलोअर्स देखो बहुत हैं। वाई ही इज द फेमस पर्सन, नॉट रोहित शर्मा? रोहित शर्मा फेमस है, लेकिन विराट कोहली क्यों इतना? क्योंकि विराट कोहली हैड दैट लार्जर ऑडियंस देन एनी अदर स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया। तो वो चीज़ होती, ऑडियंस भी काफ़ी चीज़ होती, मैटर करती है कि आपको लोग सुन रहे हैं, जो आप मतलब आपको लोग आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, दे आर लाइकिंग योर स्टफ, दे आर लविंग व्हाट यू डू। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
सो वही चीज़ है। और तो ये सब थोड़ा बहुत स्ट्रगल जो मैं बता रहा हूँ। फोर्थ इज बिकम अ प्ले टेस्टर एंड प्ले वीडियो गेम्स ऑनलाइन। अगर आपको गेम्स में इंटरेस्ट हो तो भी कई सारी वेबसाइट होती है जो आपको वीडियो गेम टेस्ट करने के भी पैसे देते हैं। देखिए प्ले टेस्ट क्लाउड ऑफर $9 फॉर 15 मिनट प्ले टेस्टिंग एंड सर्विंग। वो $9 कितना होता है, कोई गेस कर सकता है? मतलब अगर कैलकुलेट करें 5 के हिसाब से 400, 450, 500, 600 ऐसे मिलता है आपको खाली 15 मिनट खेलने को। तो आप अगर दिन के 15 मिनट निकाल के खेलो 500 बनाओ, 500 × 30 करो, कितना हो गया? 15,000। या फिर मतलब सॉरी गलत तो नहीं बोला, 500, ठीक है 15,000 है, 5,000 और ठीक है। तो 15,000 आपको खाली गेम खेलने मिले 15 मिनट, सोचो सर्वे देने के। तो ये चीज़ होती है कि देखो अपना एक स्किल देखो, उसके अलावा आप देखो कैसे गूगल करो कैसे आप अर्न कर सकते हो। मेजर ही एक स्किल ढूंढो अपनी, अगर स्किल नहीं मिल रही तो आप बनाओ स्किल। सिंपल बात, बिकम अ ट्यूटर। आप कॉलेज में हो, बच्चों पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ट्यूशन मनी लेना स्टार्ट कर दो कि यार आप अगर कॉलेज में पढ़ाई में अच्छे हो, किसी चीज़ में अच्छे हो, जैसे कई लोग का मोटिवेशन स्पीकर क्या करता है, दे लिटरली चार्ज फॉर देयर सेशन। जो इंडस्ट्री में मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो लोग मेंटल हेल्थ योगा सेशन देते हैं ना, आई हैव टॉक विद देम, दे लिटरली चार पीपल की मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इशू। लोगों को पता, लोगों को लगता नहीं है, पर डिप्रेशन इज द रियल केस की होता है। इंडस्ट्री में जब पीयर प्रेशर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, इंडस्ट्री पीपल, दे लिटरली वो उस चीज़ के पैसे देते हैं। और लिटरली दे ऑल्सो प्रोवाइड, देखो आईटी कंपनी अपनी ट्रेनिंग कराती है, आउटसोर्स करते हैं, उनके पास इतना टाइम होता है कि दे लिटरली दे कैन डू ट्रेनिंग ऑन दैट पार्ट। स्टार्टअप में ये चीज़ क्या होता है, स्टार्टअप में बेसिकली क्या होता है, हाँ मेंटल हेल्थ का बूट क्या होता है, प्लस दे ऑल्सो प्रोवाइड आईटी ट्रेनिंग्स जैसे जो होता है, उसके भी पैसे चार्ज होते हैं कि आउटसोर्स करते हैं, वो दूसरी कंपनीज होते हैं। जैसे जैसे मैंने एक्सेंचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया था, वो टेक्सटाइल प्लेटफॉर्म पर दे लिटरली प्रोवाइड टेक्सटाइल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट द कंटेंट एंड ट्रेन देयर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में, इफ यू हैव द स्किल, गो टू द राइट पर्सन, ही विल गिव यू द राइट वैल्यू। जैसे तुमके पास हीरा है, यू हैव द लिटिल हीरा, अगर आप जाओगे किसके पास, कुम्हार के पास जाओगे, कुम्हार पत्थर बोल के चले जाएगा। आप जाओगे सुनार के पास, सुनार को पता होगा कि देखो हीरा है, लेकिन उसकी आपको करेक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। ही विल बी लाइक ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू कि ठीक है छोटा मोटा पत्थर है, जगह मैं इसको आपको 1500 देता हूँ, अब मैं इसको बेच दूँ, तो 1500 में अगर आप खुश हो गए तो नहीं। ट्राई टू मेक योर वैल्यू, आप हर जगह से फीडबैक लो कि आपकी रियल वैल्यू क्या है। अगर आप किसी जौहरी के पास जाओगे ना, वो बताया कि देखो ये भाई जो आपके पास हीरा है, दिस इज वेरी रियल, मैं आपको उसके 15 लाख दे सकता हूँ, मेरे को उसको 20 से 25 लाख बनेंगे, रियल जो बार्गेनिंग करनी चाहिए। तो मेक योर स्किल, मतलब अपने आप को इतना स्किल बनाओ एंड देन मेक, मतलब फीडबैक लेते रहो अपने स्किल पे कि आपको आपकी पोटेंशियल क्या वैल्यू होती है। कि लिटरली इफ यू आर गेटिंग अ टेक्निकल राइटर, आप टेक्निकल राइटर सिंपल बात, आपको कंटेंट लिखने में 10 साल मिलता है, इंटर्नशिप कर लो इंडिया पे, फिर मान लिया 5,000 मिलता है, साल में 5,000 मिलता है मोस्टली इंटर्न में, देन यूज दैट एज एन एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस गेन कर लिया आपने। फिर अगली जगह पर जाओ, वो 5,000 पे करा, बोले भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं अच्छा कंटेंट लिख सकता हूँ, दीज आर माई वर्क्स, सो योर वर्क्स, देन बार्गेन एट दैट प्राइस कि मैं 10K में मान जाऊंगा। तो देखो वो आपको 10K पे करेगा, क्योंकि योर एक्सपीरियंस हैज वैल्यू, आपके पास वो एक्सपीरियंस आपके लिए एक तरह से डायमंड है, वो आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है। तो आपको अपनी रियल वैल्यू पता होनी चाहिए कि वेयर यू स्टैंड, वेयर यू अकाउंट। सो ये चीज़ होती है, जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हो, इंडस्ट्री में एक बार्गेनिंग की भी स्किल होती है। और आप आईटी में पैकेज उठाओगे, कि रिक्रूटर के पास होता है कि दे हैव दैट रेंज, कि इसको मान लो एक रेंज, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल देखो अमेजोन का रेंज था कि मान लो उसको एज एन फ्रेशर को वो 40 से मतलब 30 to 45 लाख तक देते हैं। बेस्ड ऑन इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता देंगे कि ठीक है वी कैन ओनली ऑफर 30 लाख। अगर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है, दे विल ऑफर यू 35 लाख एट स्टार्ट। फिर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर कि आप 35 में कैसे कन्वर्ट करते हो 42 या 45 तक। सो यू हैव टू बी लाइक, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको अपनी ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। यू शुडंट बी ओवर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ एंड यू शुडंट बी अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ। तो यू हैव टू कीप बोथ पॉइंट्स इन माइंड कि आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो ना अपने आप को ओवर एस्टिमेट करो। कंटेंट क्रिएशन बहुत बेसिक स्टेप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम बहुत बूम किया है। जैसे कई लोग, किसी को गेमर अच्छा, ट्राई टू अपलोड योर वीडियोस, अच्छा कोई शॉट डालो, कोई कंपटीशन खेलो, वहाँ जीत जाओ, विल गेट लिटरली बिलियंस ऑफ व्यूज। जोनाथन गेमिंग क्यों फेमस हुआ, मॉर्टल क्यों फेमस हुआ, कि बीजीएमआई का क्रेज था, लोगों में क्रेज था। यूट्यूब टेक कंटेंट, इंडियन यूट्यूबर टेक यूट्यूबर्स क्यों फोड़ रहे हैं, क्यों? बिकॉज वी हैव दैट, देखो सिंपल ही बात, वी हैव दैट लार्जर ऑडियंस। इंडियन ऑडियंस सपोर्ट जिसको मिल गया ना, ही विल मेक मिलियंस। क्योंकि देखो आजकल सब लोग लव इंडिया, टू इंडिया क्यों लिख रहे हैं,
बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ दैट ऑडियंस कि अगर इंडियन ऑडियंस ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तो उनको पता, जैसे एक बार याद है प्यूडीफाई वर्सेस वो चला था टी सीरीज, बहुत बहुत फेमस। एंड में कौन जीता? टी सीरीज, टी सीरीज था, लेकिन प्यूडीफाई का क्या हुआ, फायदा ही हुआ। तो प्यूडीफाई ने दिमाग से काम लिया, उसने यूट्यूब को करने दिया कि यूट्यूब का सिंगलाइजेशन हमको टारगेट करा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई कमेंट ही नहीं आया था। लेकिन उससे हुआ क्या कि प्यूडीफाई को भी फायदा हुआ और यूट्यूब ने कुछ कमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं किया। यूट्यूब को खुद इंडियन सपोर्टर खुद टॉप पहुंचा दिया। और यूट्यूब इज द नाउ द बिगेस्ट चैनल विद द हाईएस्ट सब्सक्राइबर, क्यों? दैट्स द पावर ऑफ द कंपनी, दैट्स द पावर ऑफ द पीपल। हमारे पास इतनी पॉपुलेशन प्रॉब्लम, वी रैंक सेकंड इन द पॉपुलेशन इंडिया, वी हैव दैट ट्रस्ट। अगर हम किसी पर यकीन करते हैं, वी ट्रस्ट इट विद फुल फोर्स कि हम ठीक है। और टी सीरीज अब देखो कितना चल रहा है, बहुत पॉपुलर। और टी सीरीज उसका फायदा भी कर रहा है कि बाकी लोगों की नए कंटेंट क्रिएटर्स ला रहा है, नए नए लॉन्च कर रहा है, तो वो चीज़ होती है। तो हमेशा कम्युनिटी में पावर रहती है। सो वो चीज़ सेल कोर्सेज ऑनलाइन, सिंपल स्टफ कि आपको कुछ भी आता है, मेक एन कंटेंट, मतलब कंटेंट बनाओ, उसके अराउंड उसको बेचो, कोर्स बना लो कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताओ बताओ। हम्म, हम्म, बिल्कुल 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 true। जैसे मान लो आपको जावा बढ़िया पढ़ाने है तो यू कैन कॉन्टैक्ट दैट एट दैट प्लेटफॉर्म कि आपको जावा चाहिए, वी कैन टीच जावा। सो वो आपको टेस्ट लेंगे, देन आपको जावा कोर्स देंगे, फिर आपको आर्ली रेट पे 100 या 500 पैसे देंगे। सो दैट ऑल्सो की मतलब अपना स्किल के बेसिस पे पैसे कमा सकते। प्रोवाइड सॉल्यूशन, देखो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड चेक विच पेज यू टू प्रोवाइड सॉल्व एकेडमिक क्वेश्चन। समझ रहे हो कि देखो जिसकी 10th में मैथ अच्छी है वो दिस कैन ऑल्सो, कि आप एकेडमिक क्वेश्चन बताओगे तो उसके भी सॉल्यूशन मिलेंगे। बिकम अ लैंग्वेज शूटर, कि आपको सबसे सिंपल बात, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बिकम अ लैंग्वेज शूटर फॉर समबडी। उनको हेल्प करना सिखाओ। सिंपल होता है, किसी को मान लो कोई रशियन है या कोई मतलब यूएसए कैनेडियन है, सिंपल बात है उनको हिंदी सीखनी है। कई सारे प्लेटफॉर्म जो आपको ऑफर करते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है और आप हिंदी उनको सिखा सकते हो, सो दे विल लिटरली बाईलैंग्वेज या मल्टीलैंग्वेज, उनका यहाँ पे भी फायदा रहता है। बिकम अ ट्रांसलेटर, सिंपल सी बात, ट्रांसलेटर बन सकते हो। ट्रांसक्राइब स्क्रिप्ट्स, ये गो स्क्रिप्ट और ये सब प्लेटफॉर्म है। अन मनी थ्रू सेलिंग योर, जैसे मजनू भाई की याद आ गई होगी इसको किसी से। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। selling your हम्म, 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं नहीं, मैं वही कंफर्म कर रहा था, ठीक है। सो नहीं नहीं नहीं, बीच में टूटता नहीं। और ये देखो, नहीं देखो होता है ना कि आर्ट में, देखो आर्ट में जैसे अभी जो चल रहा है एनएफटी, इसका क्रेज सुना है किसी ने? एनएफटी सुना है, बहुत लोग बेच के कर रहे हैं। तो एनएफटी क्रिएट करना बहुत ही होता है। आप आर्ट डिजिटलाइज कर दो और कोई आपको अच्छा बायर मिले, देखो वही होता है। आप अपनी आर्ट को कैसे यूनिक बता सकते हो, कि यूनिकनेस क्या होता है, जैसे मान लो कि वो था ब्रांड आप बिल्ड करो, जैसे मिस्टर बीस बोला कि आई हैव दिस मेड एन एनएफटी कॉल्ड मिस्टर बीस, तो उसको लोग खरीदेंगे कि यस दैट ब्रांड एसोसिएटेड। आप कोई डिजिटल डिजाइनर हो, आपका वर्क नया है, तो जैसे एक मैं देख रहा था एक आर्ट की एनएफटी वाले, उसको जितना जूम करो उसको कुछ ना कुछ आर्ट मिलती आ रही थी। दैट इज कलेक्टेबल। वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हम्म, बिल्कुल। हम्म, 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 uh, हम्म,
समझ गया, पड़ेगा। समझ। हाँ, मतलब कि एनएफटी के थोड़े बहुत चार्जेस रहते हैं, हिडन चार्जेस इंटरनल कह सकते हो। वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो देखो वर्क कर रखा है। अब मैं बोलता हूँ कि देखो आर्टिस्ट होता है ना, देखो अटेंड आर्ट गैलरीज और उसमें पिक्चर से विजुअलाइजेशन दो, देन प्रेजेंट योर आर्ट फ्रॉम देयर। कि देखो वो जो ना जैसे हैकर, जैसे आपने ये टेक्निकल क्या करता है, हैकाथॉन में अपनी स्किल शोकेस करते हैं ना, कि वे वहाँ पे कोई बंदा आता है, मेंटर आता है, फिर वी विल शोकेस अवर वर्क, तो उसको एंटर करना है। तो वैसे ही आर्ट के भी सेशन पे गैलरी होती है, आर्ट गैलरी, प्रेजेंट योर आर्ट देयर। तो आर्ट गैलरीज में अगर आपका आर्ट फीचर होगा ना, कि दे विल बी पीपल, आर्टिस्टिक पीपल दैट विल अटेंड दैट आर्ट गैलरी सेशन। सो वहाँ पे वो लोग इंटर करा, अच्छा ये आर्ट किसने लिखी है। अगर आपने आर्ट की आर्ट अच्छी लगी, उसमें कुछ आर्टिस्टिक या अलग सा डिजाइन लगा, कुछ यूनिक यूनिक सारी, दे विल कॉन्टेक्ट यू और दे विल हायर यू टू वर्क फॉर देम एंड लर्न फ्रॉम देम। तो वो भी चीज़ होती है आर्ट की भी पैदा था। और देखो मैं एक चीज़ ना, मैंने भी था, मेरा एक दोस्त था फोटोग्राफर, वो फोटो अच्छी क्लिक करता था, तो वो पिक्स अपलोड करता था और लिटरली उसको पिक्स पे ना पैसे ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एज एन वॉलपेपर यूज होती है विंडोज में काफ़ी जगह पे। तो वो भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टिसिपेट। साइट होता है कि आएंगे। सही है, सही है। और देखो दूसरा है पार्टिसिपेट इन रिसर्च, यू कैन बिकम पार्टिसिपेट इन रिसर्च वेबसाइट एज पॉइंट और वो भी चीज़। अरे देखो सिंपल सी बात है, आप सेल्स वाला काम भी कर सकते हो। कि देखो होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे में कंपनी थी स्टैंडर्ड लिविंग करके, मतलब जो हॉस्टल मैनेजमेंट, जैसे यू कैन सी, जैसे ओयो रेस्टोरेंट मतलब होटल्स मैनेज करता है, दे मैनेज स्टूडेंट्स और वाले जो हॉस्टल्स होते हैं वो सब चीज़ें। जैसे वो होटल मैनेज करते हैं या हॉस्टल मैनेज करते हैं, तो दे कम्प्लीटली रिवैम्प द बिल्डिंग दैट दे आर परचेजिंग। दे मतलब अपना नाम डाल देते, स्टैंडर्ड लिविंग दैट हाउस, दैट हाउस। उसके बाद दे दे मतलब वो बोलते हैं कि आप रेफर करो कैंडिडेट को, आपको पहले रेफर पे आपको 2,000 मिलेंगे, तीसरे दूसरे तीसरे रेफर पे आपको 5,000 मिलेंगे। ऐसे उनके कुछ लेवल्स होते हैं कि आपने 5 रेफर किए तो आपको इस लेवल पे इतने पैसे मिलेंगे। सो ये भी कुछ चीज़ होती है ना, कि देखो आपको पता है कि आपका नेटवर्क अच्छा है, आपको पता है आपका आपकी जो स्टैंडर्ड लिविंग है या जो भी वहाँ पे हॉस्टल है, दे आर प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस देन अनदर हॉस्टल। सो ट्राई टू रेफर योर पेरेंट्स ना, कि आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं, आप 10 भी लिया, आप 10-20 हज़ार ऐसे ही कमा लो खाली रेफर देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ऐसे करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। देखो ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। फ्रीलांसिंग सिंपल सी बात है, इफ यू आर कॉलेज, फ्रीलांसिंग इज अ गुड वे ऑफ मनी, कि यहाँ पे आप फेवर में कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब मैं इसमें ना सोनू का एग्जांपल देना चाहूँगा। सोनू कॉल पे थी। हेलो सोनू। सोनू नहीं है क्या कॉल पे? ठीक है। तो सोनू का मैं आइडिया था। सोनू ना अ, यहाँ पे मेरे को मीम के थ्रू हुआ, याद है एक बार मीम एक फेमस हुआ था कि डीएसए डीएसए जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी करते, या कुछ ऐसा था, कुछ मीम बहुत चला था, किसी को याद है वो मीम? हाँ हाँ हाँ। एलआईसी का ऐसा था कि हाँ, डीएसए जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद दिया, उससे ऐसा कुछ था। हाँ। तो पता है किसने बनाया था? सोनू ने बनाया था। सोनू ने बनाया था वो मीम। तो सोनू वहां से कनेक्ट हुआ। सोनू ने मेरे को अपना सारा आर्टिस्टिक वर्क दिखा रखा है। सोनू बताया कि उसने ना मीम बीच में लॉकडाउन में मीम बेच के उसने 5 लाख रुपए कमाए। वही 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 देखो, पैसे कमाने का अलग अलग स्किल। तो बोला कि सोनू ने बोला कि मीम का ना उसको आइडिया था तेरा, जैसे टेक्निकल चीजें से रिलेट करता था, तो मेरे साथ अपने आइडिया शेयर करते, उनका बहुत सीख करता है इसका काम। सो वो मीम बेच के बंदा 5 लाख रुपए कमा चुका। बोला कि मैंने अपने कॉलेज की फीस भरी है, मैंने काफी चीज भरी है। सो यू कैन ऑल्सो लर्न दैट। मैंने हमेशा क्या बोला कि आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो सोनू को मीम बनाने में इंटरेस्ट होता है, सो यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। कि देखो यहाँ पे मल्टीपल पीपल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं काफी अलग चीज में। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो दीज आर शॉर्ट टर्म कैश, मतलब वन कंपोनेंट, ये आपको शॉर्ट टर्म में कैश दे देंगे। लॉन्ग टर्म स्किल में हमेशा बोलता हूँ, लर्न वीडियो एडिटिंग, जो आपको काम आती है। लर्न टू टॉक कम्युनिकेट प्रॉपरली, बहुत स्किल काम आती है। थर्ड, अब हाँ, थर्ड, अगर आप आईटी फील्ड में हो, आप जिस भी फील्ड में हो ना, ट्राई टू बिकम अ मास्टर इन इट, या टॉप 1% में हो। आप सेल्स में हो, ट्राई टू बिकम द बेस्ट सेल्स पर्सन दैट कॉलेज हैज टू ऑफर और दैट कंपनी हैज टू ऑफर। You are in the artistic design field, try to be in the top 1% in the inside your company. Let
पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू फ्रॉम योर वर्क, कि देखो मैं कि कोड लिखा है, देखो सिंपल वर्क तरह से समझ, देखो कोड उसने लिखा है तो चल ही आएगा, देखो आर्ट उसने लिखा है तो मतलब बढ़िया ही आर्ट होगी, देखो अगर उसने स्पीच दी है तो कोई बढ़िया ही स्पीच होगी, समझ लो। ट्राई टू बिल्ड दैट, बी इन दैट जोन, और वो सब चीज़ें करो। सो मैं हमेशा बोलता हूँ आप कोई भी काम करो ना, और आप उसमें अपने आप को टॉप 1% में डाल देते हो, यू विल बी बिकमिंग सक्सेसफुल, ये होता ही है। सो वो चीज़। और सेकेंड एग्जाम, हाँ एक बार तू क्वेश्चन बोल रहे थे। इंडस्ट्री। हम्म, ठीक है, बढ़िया। सो देखो, एंड एंड गोल वही होता है कि यू कैन, मतलब कि कैसे आप चीज़ें कर सकते हो अपने स्किल से, आप कैसे अर्न कर सकते हो। फिर बाद में मैं हमेशा एक प्रिंसिपल होता हूँ कि यू कैन बी टैलेंटेड इन मल्टीपल फील्ड्स, लेकिन आपको एक स्किल ऐसी बनानी चाहिए जिससे आप अर्न कर लो, फिर यू कैन यूज दैट टू फ्यूल योर अदर स्किल्स। देखो आपके पास एक बार पैसा आएगा तो लिटिल, जैसे मैं बता रहा हूँ मेरे को गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं अपनी टेक्निकल जॉब की जितना पैसा कमाया थोड़ा बहुत, मैंने एक फ्लैगशिप फ़ोन लेने का मेरा सपना था और मैंने पूरा कर दिया। मैंने एक फ्लैगशिप फ़ोन निकाला एंड लाइक नाउ आई एम लिटरली बीच इन दैट, मतलब डिवाइस। मेरे को कोई एक बार को लिटरली हरा नहीं सकता। इफ आई ट्राई टू बी ऑन अ कम्पिटिटिव टीम, आई कैन इजीली गेट ऑन अ कम्पिटिटिव टीम, और मेरे को जाना नहीं है उस एज में, मतलब। तो वो चीज़ होती है। हाँ देखो देखो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिल्ड दैट मच स्किल्स कि आपके पास ना ऑप्शन है चूज करने में। देखो आप अपने आप को ना एक लेवल अप करते रहो, देखो आपके पास एक लेवल अप फेज होती है कि आप अगर लेवल 1 पे हो तो आपको जो भी चीज़ मिलने होगी आप वो चीज़ एक्सेप्ट करते रहो, लेकिन आप जब लेवल 10 पे हो, आप 100 पे हो, आप कुछ चीज़ें छोड़ना भी चाहोगे ना, तो आपको पता है कि आपको वो उतना फायदा नहीं कर पाएंगे जितना एक बेटर चीज़ कर पाएंगे, कि आप थोड़ा वेट करो वो चीज़ हो। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह लाइफ में अप्लाई होता है, बी इट इन रिलेशनशिप, बी इट इन फॉर्म ऑफ कंपनी, बी इट इन फॉर्म ऑफ इनकम, बी इट इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कि जब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो ना, कि आप अपने को बिल्ड करना शुरू करते हो, you like you will have multiple options, you will be having multiple options। जैसे मैं अभी किसी कंपनी में अप्लाई करूंगा तो आई नो कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन, मेरे पास मल्टीपल रेफरेंस पड़े हैं, आई विल चूज, आई हैव दैट
कहते हैं ना उसको, मेरे पे वो ऑप्शन चूज करने का एडवांटेज है, क्लियर कट एडवांटेज है, जो काफ़ी लोगों पे नहीं है, क्योंकि मैंने खुद के स्किल्स पर फोकस कर रखा है। वो भी मैं बात करूँगा मैंने कैसे कर रखा है अपने लेजेंड में आगे। पर वो चीज़ होती है, मैं लिखते बताऊँ 6 मंथ इज द ऑल टाइम दैट यू रिक्वायर टू गेट अ गुड पैकेज, गुड जॉब एंड एवरीथिंग। अगर आप 6 मंथ दे रहे हो ना, ढंग से कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो लिटरली आई कैन गारंटी यू कि मिनिमम 10 लाख तो एवरेज पैकेज होता है। 10 लाख, द थिंग्स दैट वी आर डिलीवरिंग यू, द थिंग्स वी आर गिविंग यू, द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग यू, तो 10 lakhs इज द मिनिमम पैकेज मैं बोल रहा हूँ। और देखो मार्केट जॉब रिसेंट चल रहा है, 7 LP भी लग सकता है, पर 7 LP देखो 50 to 45K पर मंथ इज अ गुड अमाउंट, इज लिटरली अ गुड अमाउंट। ठीक है, सो बोलिए, और टेक ही क्यों, देखो हमेशा होता है टेक ही क्यों, टेक इज लिटरली एवरीवेयर। कि देखो आपको टेक्निकल वो भी चीज़ें आ जाए, फाइनेंस, आपको फाइनेंस की वेबसाइट चाहिए, आपको फाइनेंस की ऐप चाहिए, यू विल नीड टेक्निकल पीपल। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यू विल नीड टेक पीपल। डिफेंस, यू विल नीड टेक पीपल। बिजनेस, यू विल नीड टेक पीपल। तो टेक, देखो मैं बोलता हूँ रास्ते बहुत सारे हैं, पर ऑप्शन वो चूज हो जो आपके लिए मल्टीपल रास्ते खोल सकता है। So tech is that field that can open multiple doors for you. You will have that advantage of choosing multiple paths that are lying ahead of you. So वो चीज़ होती है। तो टेक में एंट्री लेवल जॉब पाने के लिए बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। यू हैव टू बी सम गुड BSc होना चाहिए आपको। यू हैव टू बी सम गुड, मतलब आपके पास कुछ अच्छे फुल स्टैक प्रोजेक्ट होने चाहिए, और वी आर डूइंग दैट। वी आर लिटरली मेकिंग यू गुड इन BSc। देखो काफ़ी इनिशिएटिव चालू है, दीपन चालू है, डेवलपमेंट काफ़ी वो चीज़ पहले, तो काफ़ी रिसोर्स हमने प्रोवाइड करेंगे। आप 3-4 महीने में करो डेवलपमेंट। we have dumped all the project resources, आपको स्क्रैच सारी चीज़ें सीखनी है, we have dumped the front end master mentor resource, सारी चीज़ें कर रखी है। we're literally helping you build that project from scratch। काफ़ी लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, Spotify में बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। फिर हम आगे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, तो जब आपका एक रेज्यूमे होता है ना, एक 6 मंथ बाद तैयार होकर आएगा, यू विल बी लिटरली गुड इन DSA, यू विल लिटरली गुड इन फुल स्टैक डेवलपमेंट। आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी से आती है, आपको रिएक्ट अच्छी से आती है, यू हैव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड प्रोजेक्ट की आपके पास। 2 मिनिमम प्रोजेक्ट, 5 मैक्स हो सकता है, उससे भी हो सकता है, आपके पास 2 मिनिमम प्रोजेक्ट तो रहेंगे अच्छे, जो यू कैन लिटरली शो केस। मैं भी चाह रहा हूँ, मैं अभी 2 प्रोजेक्ट ना, मेरे को अगर रेज्यूमे डालने लायक चाहिए, मैं 2 प्रोजेक्ट हंसते हंसते 2 दिन, 1 दिन में बना दूँगा। 2 घंटे सुबह काम होगा, 2 घंटे शाम को होगा, 2 प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएंगे, और मैं उस पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सो आई हैव दैट मच नॉलेज, मैंने वो इकट्ठा कर रखी है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ पहले फोकस ऑन स्किल, जॉब आ सब अरे सेकेंडरी पार्ट, रिलेशन चल रहा अलग बात है, लेकिन स्किल डेवलपर्स की कमी अभी भी है। पीपल आर विलिंग टू पे 100 times टू राइट दैट ऑप्टिमाइज कोड, टू राइट दैट करेक्ट बिजनेस लॉजिक। काफ़ी लोगों को अभी भी नहीं आता, लेकिन लिटरली नहीं आता। सो वो चीज़ होती है। और फिर सिस्टम डिजाइन, देखो सिस्टम डिजाइन पे एक बंदा हो रहा है नया HDM करना है, तो इस सिस्टम डिजाइन जो HD2 लेवल कुछ आता है, तो वो भी चीज़ होंगी अच्छी प्रोग्रामिंग कंपनी स्टार्टअप, दे आर लिटरली फोकसिंग ऑन नाउ सिस्टम डिजाइन एंड वर्क सिक्योरिटी, सो वो भी हम करेंगे। So as the server grows, as this community grows, you will grow. You will feel that this community is not just making you. मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा इस टेक कम्युनिटी को खाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत देखो। See this community as a long term investment, long term goal set करो उस कम्युनिटी के साथ। Build this community is built by not मेरे मेरे कहना नहीं बनी है, कम्युनिटी इज बिल्ड बाय इट्स पीपल। ये कम्युनिटी तुम सबकी, जितनी इसकी कम्युनिटी मेरी है उतनी इस कम्युनिटी सब तुम की है। तो वो करो ना, कि फील करो कि दिस कम्युनिटी इज योर सेकंड होम, ये हमारा सेकंड होम है, हमको अपना बेस्ट देना है, मतलब अपने लिए बेस्ट देना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ, क्योंकि एक बार तुम अपने आप को बिल्ड कर लेते हो ना अच्छे से, तो आप जहाँ भी जाओ ना, आप उस जगह की शान ही बढ़ाते हैं। जैसे होता है नहीं, बोलते हैं जैसे आप अच्छी पोजिशन चले गए, तो आप जिस स्कूल से पढ़े उसका भी नाम रोशन होता है, तो आप जिस कम्युनिटी के भी पार्ट ना उसका भी नाम बढ़ता है। तो हमेशा बोलता हूँ कि द थिंग दैट दिस कम्युनिटी इज प्रोवाइडिंग यू, आई डोंट, मतलब मैं कभी नहीं कहता कि तुम हेल्प करो ना करो, तो अपने आप को बिल्ड कर लो ना अच्छे से। मैं वही चाहता हूँ कि बिकम अ गुड डेवलपर, बिकम दैट अचीवर, दैट टारगेट दैट यू वांट अचीव। जो हमें टारगेट सेट करें अचीव करो। जैसे मैं किसी ने टारगेट दिया है 5 लाख आपको 1 साल में कमाने का, कमाओ भाई, वी विल लिटरली हेल्प यू, वी विल लिटरली गाइड यू इन दैट पार्ट। आई नो एवरीवन हैज सम डिफिकल्टीज, की कुछ डिफिकल्टीज में हर कोई आता है, वी नो दैट पार्ट। तो ये कम्युनिटी बनाने का मेन एम वही था, टू पीपल, टू हेल्प पीपल। और कम्युनिटी का मेन एम वही है कि देखो
टू गेट पीपल हेल्प, और मतलब उनको स्टार्ट करना एक अच्छे देखो, मैं मेरा हमेशा से ही बोल रहा है, पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, और चीज़ें होती रहती है। फर्स्ट मेक पीपल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, देन व्हेन दे हैव दैट मनी, व्हेन दे हैव दैट परचेजिंग पावर, तो देन दे कैन डू मेरिकल्स, सब चीज़ कर सकते हैं वो जो चाहे। और लिटरली दिस टाइप कम्युनिटी में इतना पोटेंशियल है जितना आज तक कहीं से नहीं होता। अगर तुम जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ, तुम देखना चाहोगे ना, तुम देख पा रहे हो। तो दिस टाइप कम्युनिटी हैज़ वेरी, मतलब बहुत पोटेंशियल, अनटैप पोटेंशियल। अभी मैंने अभी काफ़ी चीज़ें तुम लोग को बताई हैं, अगर चीज़ें बताने पे आया ना, दिस कम्युनिटी हैज़ अनटैप पोटेंशियल, इट्स मेंबर, इट्स कोर वैल्यू, सब चीज़। अगर मेरे को कुछ भी करना हो ना, लिटरली मतलब सिंपल जाता है, कोई प्रोडक्ट तुमको बनाना है, जैसे मान लो अगर हम कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट उठाए ना, मैं लिटरली 40 डेवलपर्स, अगर मैं किसी को बताना, एक जस्ट एन आइडिया ना, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करे, स्टार्टअप में उनका साइन देता हूँ, दे लिटरली, मतलब वो कॉन्टैक्ट डिज़ाइन करते हैं कि देखो हमको एक प्रोडक्ट चाहिए, दे विल लिटरली पे 1 करोड़ और 5 करोड़, जो भी होता है, अगर अच्छा लेवल का प्रोडक्ट है, या 10 to 15 लाख होगा, डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट और जो भी चीज़ होती है। सो 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट में अगर 40 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वन दे कैन यूज अ रिलीज टाइम बाय 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। देखो एक टेक टीम को स्टार्ट करने में, दे अगर कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही टीम, मोस्टली 5 और मोर, मैं एट मैक्स 10 पीपल काम करते हैं। इफ 40 डेवलपर्स आर डूइंग योर वर्क, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आता है, जैसे मान लो 10 lakhs का आता है, या 1 करोड़ का आता है, डन मैटर कितना आपके अंदर आता है, इफ वी आर ट्राइंग टू स्प्लिट दैट पार्ट इंडिविजुअली ना, तो कितना कितना हर एक के शेयर में सोच रहे। व्हाट्सएप लिटरली इट वॉज मेड बाय 8 से 10 लोगों ने बनाया था व्हाट्सएप। और जब फेसबुक ने खरीदा था, सोचो वो जितना भी बिका था ना, वो सारा का सारा पैसा 8 से 10 लोगों के पास ही आया था। सो टेक्निकल पीपल के पास ये स्किल होती है, मेक अ प्रोडक्ट, मेक एन एमवीपी प्रोडक्ट, और स्किल। और मेरा फ्यूचर एम यही है कि ये जो टेक कम्युनिटी बनेगी, दैट विल बी द कम्युनिटी ऑफ द फाउंडर्स। देखिए यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही कोर कम्युनिटी, हमको भी ऐसा कुछ करना है कि देखो, गेमिंग डिवीजन अगर तू देखेगा ना, कौशिक से मेरी बात होती रहती है कि इन फ्यूचर वी हैव दैट प्लान कि इंडिया बिगेस्ट आरपीजी और सम नेक्स्ट लेवल गेम, वी विल ट्राई टू, हाँ हाँ, वी विल बिल्ड द इंडियाज बिगेस्ट गेम। और वो लिटरली इट विल ब्रोक रिकॉर्ड्स, कि जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, जिस तरीके से हमारे विजन अलाइन हो रहे हैं, वी नो दैट कि कैसे चीज़ें होंगी। और वी हैव दैट पावर, देखो इंडिया में टैलेंट बहुत होता है, उनके पास एक डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन होती है। अगर बात, हाँ, नहीं तो पता, हाँ मैं बता, हम्म हम्म हम्म, बिल्कुल, हम्म, हाँ बिल्कुल। मैं मैं बोल मैं बोलता रहा उसके उसके अराउंड में ना, जब हम एक बार को सब लोग, एक बार जॉब लग गई, तो जब हमको गेम बनाना भी होगा, तो वी कैन लिटरली टेक एन सेशन, जैसे सिस्टम मैंने सोचा था, ऐसे गेम भी नहीं कि जो इंटरेस्टेड होगा, दे कैन लिटरली लर्न गेम डेवलपमेंट फ्रॉम अस और समबडी, और वी विल मेक दैट नेक्स्ट बिगेस्ट लेवल गेम जो होगा। मेरे को अनरियल इंजन तो मैंने काम करा था, यूनिटी स्टूडियो में भी मैंने काम करा था, मैंने इतना मेरे को इंटरेस्ट आया था, पर मेरे को पता नहीं मेरी प्रायोरिटी उस टाइम में कुछ और थी। सो पहले जो प्रायोरिटी में टॉप पे टास्क है, जो आपको चीज़ें मतलब पैसा कमा के दे सकता है, फर्स्ट डू दैट थिंग। बाकी जो आपका, मैं बोलता हूँ ना, इंटरेस्ट होता है आपका सब फील्ड में, गेम बनाने में हर किसी, गेम खेलने वाला में हर किसी को इंटरेस्ट रहता है ना, तो पीपल विल ऑल्सो डू दैट। और मैं बता रहा हूँ कि दिस इज जस्ट एन वन आस्पेक्ट दैट आई एम शेयरिंग विद यू। अगर हमारे पास देखो सिंपल लिटरली, अगर इस बंदे की पोटेंशियल बात करें ना, वी हैव पीपल, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब मेरे को पता है मेरे फ्रेंड्स कोई सिविल में, कोई उधर पे है। सो अगर मैं इस कम्युनिटी को वैसे करके बात करूँ, तो दिस व्हाट वी कैन डू इज लाइक, वी कैन हायर दैट सिविल डिवीजन पार्ट, कि सिविल डिवीजन पे वो वर्क करे, कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स आए, मैप्स हो गया, 3D मॉडल्स हो गया, वी विल बी हेल्पिंग देम बिल्ड दैट, वी कैन मेक दैट सॉफ्टवेयर, दे आर इंडियन, फर्स्ट इंडियन सॉफ्टवेयर दैट विल बिगर दैन दैट, जो भी वहाँ का होता है। हाँ अंडर इंडियन तो मत, हाँ गेम, हाँ वही वही, कि देखो सारी चीज़ टाइम लेती है, सब चीज़ टाइम लेती है, सो वी विल फोकस ऑन दैट।
we will the core part of that developer community, जो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शिप कर रहे होंगे। और देखो मेड इन इंडिया की ना एक अलग ही वैल्यू, यू नो दैट। मेड इन इंडिया की एक अलग वैल्यू थी इंडिया के अंदर। सो बिल्कुल बिल्कुल। बट वही तो बोल वही वही तो ऐड करो तुम ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं। skill बिल्कुल। हम्म, हाँ देखो, हाँ देखो 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 मैं वो बोलूँगा कि देखो धीरे धीरे चीज़ें ना इंडियनाइज हो रही हैं, मतलब ये देखो पोटेंशियल इंडिया में बहुत है, और इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान सब एक तरह से एशिया का पार्ट है। तो अभी चीज़ें वेस्ट, मतलब अगर जियो पॉलिटिक्स में बात करें, पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, जियो पॉलिटिक्स में बात करें तो पहली चीज़ें वेस्ट डोमिनेट करते हैं, यूरोप यूएसए डोमिनेट करते थे। लेकिन इंडिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, जितने भी एशियन कंट्रीज थे ना, अब लिटरली राइज अप कर रहे हैं चीज़ें। और देखो चाइना और ताइवान, ताइवान कहाँ अलाई करता है, एशिया में अलाई करता है, चाइना भी एशिया का पार्ट है। सब चीज़ें जो होती हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हो क्या रहा है ना कि देखो। हम्म, बिल्कुल। मतलब देखो होता है क्या ना कि हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई गलत पढ़ाई है पहली बात, और कोलोनाइजेशन माइंडसेट हमारे अंदर डाला गया था। हमारे अंदर कभी ये बहुत कम लोग अंदर आता है कि वी विल बिल्ड समथिंग ऑफ आवर ओन। हमारे वहाँ नौकरी करने वाला कि जो नौकरी कर रहा है ये विल भी पूजा जाएगा उसको। जो खुद का काम कर रहा है बिजनेस, उसको सपोर्ट नहीं करते ये, लेकिन माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि तो वो चीज़ें होती हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि बी दैट डिफरेंट वर्जन ऑफ यू जो आप हमेशा बनना चाहते हो। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी बादल का अभी क्या बात कही मैंने, याद है स्टैटिक फील्ड करके कंपनी आई थी, स्टार्टअप फाउंडर्स थे, और वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑफर कर रहे थे, मतलब इंटर्न पोजीशन के लिए हायर करने के लिए कर रहे थे। किसी को याद है रिक्रूटमेंट में कोई था? हाँ स्टार्ट। हाँ सो व्हाट हाँ सो व्हाट दे आर डूइंग इज लाइक दे आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी फॉर फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। सो वहाँ पे मतलब उसको एक कम्युनिटी मैनेजर चाहिए था, तो संचित तो बिजी है अपने बाकी काम में। सो एक कम्युनिटी मैनेजर जो काफ़ी चीज़ें कर पाए। सो जो बादल है सेकेंड ईयर का, मैंने उसको अपॉर्चुनिटी दिलवा दी। सो बादल विल बी वर्किंग क्लोजली विद दैम। सो एक हमारा बंदा भी उस कम्युनिटी की तरह से समझ लो कि वी आर शेयरिंग रिसोर्सेज विद देम एंड दे आर विल बी शेयरिंग रिसोर्स विद देम। सो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हमारे सब लोगों के बीच में और उनके सब लोगों के बीच में होगी। सो उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, विजय नगर बिजनेस हुआ था, वो भी बहुत अच्छा है। और मैंने उनका अटेंड किया था सेशन, दे हैव लिटरली दैट इंडस्ट्री में सपोर्ट। सो व्हाट विल बादल विल बी गेटिंग आउट ऑफ दैट, उसका पर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हुआ, दैटली ही विल बी एबल टू मैनेज दैट इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट्स जो आते हैं
जो बिग कम्युनिटी स्टार्ट जो स्टार्टअप से टॉप में पहुंच पा रहे थे। सो वो चीज़ उसको बिल्ड करने वाली, सो ही विल बी लीडिंग और मैनेजिंग अ कम्युनिटी विद दैट मच पोटेंशियल। और ये उसको एज एन बाद में कम्युनिटी मैनेजर एज एन प्रोडक्ट मैनेजर बनने में बहुत हेल्प करेगी। सो लिटरली वी हैव अपॉर्चुनिटीज लाइन अप फॉर यू, बट यू हैव टू आस्क। लाइक बादल, तू क्या बताएगा सर, कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस से बात करके, थोड़ा बता। अ, कोई ना कोई ना। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ बढ़िया। सो देखो एंटरप्रेन्योर्स मैनेज कर रहा हूँ, सो दिस इज ऑल्सो इन वर्किंग, मतलब उसको एक वर्क सर्टिफिकेट मिलेगा। और दिस विल ऐड वेरी मच वैल्यू टू हिज रेज्यूमे अगर वो प्रोडक्ट मैनेजर के रोल पे आता है या एज एन कम्युनिटी मैनेजर रोल पे आता है। क्योंकि देखो टेक में अलग अलग रोल्स होते हैं, हर जगह पे रोल्स होता है, बिकॉज खाली टेक डेवलपर से नहीं चलता है। एक टीम खाली खाली कोड करने वाले से चलती है। दे विल बी नीडिंग अ टेक लीड, दे विल बी नीडिंग अ स्क्रम मास्टर, दे विल बी नीडिंग अ एचआर। सो बहुत चीज़ चलती है वहाँ सेटअप करने में। सो वो वाला कल्चर हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एनी वन, मैं तो जान रहा हूँ कि अपनी को स्किल बिल्ड करो। और सिंपल सी बात है कि जैसे अगर जो इस कम्युनिटी की ग्रोथ देख रहा हो आप पिछले 2-3 महीने या 6 मंथ में, दे विल न्यू कि आगे इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। सो हम भी काफ़ी चीज़ें स्टार्टिंग में बाद में, लेकिन वी आर ऑलवेज टेकिंग, मतलब कि हम पहले मेंबर्स की सुनते ही, वी आर नॉट मतलब कि हम एक साथ सारी चीज़ नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग लिटिल बेबी स्टेप्स एट अ टाइम। और जो आज या रोड मैप मैंने सेट करा ना पिछले, मेरे को प्लान है 2-5 साल में करने का चीज़ें, और मेरे को लग रहा है 2 साल में मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ हो जाएगी। पर लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर ठीक है, देखते हैं। तो किसी को इसमें कुछ और ऐड करना है, किसी को और कुछ समझ में आ गया, मतलब मेन क्वेश्चन तो आकाश का था। आकाश भाई तेरा डाउट क्लियर हुआ, मतलब कैसे जॉब करने अपॉर्चुनिटीज का। हेलो आकाश। आकाश ठीक है, वो शायद कहीं बिजी है या मैं कहीं नहीं होगा। हाँ ठीक है आकाश, तो कैसा लगा सेशन, मतलब समझ में आया कि नहीं, या कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है cool, सही है बढ़िया। तो अब इसके बाद किसी को, टाइम तो बहुत हो किसी को स्टोरी सुननी है या क्या करें। मतलब काफ़ी लोगों में, अच्छा जिसको जो सुनना था वो तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो स्टोरी वाला पार्ट मेरे ख्याल से बाद में करते हैं, कैसा। हाँ सन लाइफ स्टोरी। और मैंने बाद में काफ़ी, मतलब अभी अभी जो हुआ ना जी, दिवाली के बाद में क्या चीज़ें फेस की, क्या चीज़ें अच्छी की, ये गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम तो अब आया मेरा। ये मंथ बहुत अच्छा जा रहा है मेरा, मतलब लिटरली 5 दिन मैंने जो चीज़ें, मतलब बहुत सही जा रही है। तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ चीज़ें का, और काफ़ी जो मैं और चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कल ही करते हैं। हाँ पूरा प्रीवियस वाला उसका। हाँ, तो प्रीवियस प्रीवियस कॉल कैसा लगा तेरे को मेरा लाइव एक्सपीरियंस, अगर तू एक वर्ड में कहेगा तो क्या कहेगा, मतलब एक लाइन में कहेगा तो क्या कहेगा। ठीक है। हाँ, तो लिटरली सिंपल सी बात मैं भी बताता हूँ कि देखो जो चैलेंजेस होते हैं ना हर किसी की लाइफ में होते हैं, यू हैव टू फाइंड अ वे टू टैकल इट। सो कल को कवर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, हाइप मैंने बना दी, जो मैं बनाई थी। कल को बेसिक स्क्रैच से शुरू करूंगा कि मैं जो बताता हूँ कि आपको वन बनना होता है, आपको पहले जीरो बनना पड़ता है, फिर यू विल बी दैट रीचिंग दैट अल्टीमेट वन। सो सेशन कल को करते हैं, आज का तो बहुत लंबा हो गया, आज का कॉन्वर्सेशन है स्टोरी वाला पार्ट। फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब फ्रॉम बाय बर्थ की काफ़ी चीज़ें हुई है मेरे साथ, काफ़ी चीज़ें हिस्टोरिकली कह सकते हो और एक तरह से स्पिरिचुअली कह सकते हो, वो चीज़ें कनेक्टेड होती है मेरे से, वो सब चीज़ कवर करूँगा। जो लोगों को पहली में तो मिथ लगता था, मतलब मिथ का मतलब यकीन नहीं करता, आई वॉज ओनली बिलीविंग इन माई कर्म, बट हाँ 10 बजे कर लेंगे, 10 से 1:30 में निपटा लेंगे, मतलब 1:30 घंटे में निपटा लेंगे। तो ठीक,
अरे नहीं तो बोलता हूँ वो चीज़ें जो मैंने कमिटमेंट करे थे अपने कमिटमेंट कभी पीछे नहीं हटता, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो ठीक है, कल को मिलते हैं गाइस। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग सेशन। ठीक है, ठीक है, चलो बाय, कल को मिलते हैं।